Good morning and Jai Hind everyone. My name is Sunil Kumar Vishwakarma. I am your geography teacher. तो बच्चों ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ग्रिड रेफरेंसेस के बारे में। अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत है, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, क्षमा करिएगा और सुधरवाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग देखेंगे कि कैसे ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में बातचीत चलती है। आपको समझ में आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उम्मीद है सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज पहली वीडियो है तो प्रयास रहेगा आपको समझाने का कोशिश किया जाए। हालांकि थोड़ा वीडियो में चीज़ें उलट पुलट जाती हैं, इतनी आसानी से नहीं बता सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों ग्रिड रेफरेंसेस के बारे में। उसके पहले हमें 2-3 चीज़ जानना पड़ेगा। हमने आपको पहले बताया कि ईस्टिंग्स क्या होती है और नॉर्थिंग्स क्या होती है। अच्छा, अगर ग्रिड रेफरेंस की डिफिनेशंस की बात करते हैं हम, तो बेसिकली ग्रिड रेफरेंस is a set of lines which is very helpful to denote any places exactly on the map। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ग्रिड रेफरेंस सच कहें तो ऐसा जाल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी एरिया को मैप में एग्जैक्ट डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखो बच्चों, ये जो ग्रिड बनते कैसे हैं, ये ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग के थ्रू बनते हैं। तो अब ईस्टिंग्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। आप ये देखिए, ग्रिड रेफरेंस में बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, दूसरा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, सबको दिखाई तो दे रहा है ना। हो सकता है कि कई बार डिफोकस हो जाता है, लेकिन आप सभी के पास बुक है तो समझ में आ जाएगा। गर्मी तो बहुत है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए। पहला वीडियो है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इन 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ईस्टिंग और नॉर्थिंग। तो बच्चों ये देखो, जो 10 है 11 है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थिंग। और ये नंबर 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में 10 एंड 11, इस तरीके से 12 13 14, ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉर्थिंग। ठीक है, ये कितना भी आगे बढ़ सकता है, 10 11 12 13 14। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, और ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं 32 33 34 35 36, दीज लाइंस आर कॉल्ड ईस्टिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रेफरेंस किसी भी पॉइंट का क्या होता है, 4 डिजिट का होता है। तो जो पहला 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट्स, वो क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग्स को शो करता है। और जो आखिरी दो डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स, ये हमें क्या करते हैं, नॉर्थिंग को शो करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रिड है 32 33, दीज आर द स्ट्रिंग्स एंड दीज आर द स्ट्रिंग्स एंड 10 11, दीज आर द नॉर्थिंग। तो मान लेते हैं बच्चों कि कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है, दिखाई दे रहा सबको, P। ठीक है, तो इस P का अगर रेफरेंस लिखना हो तो समझिए पहले कि हम एक बार आपको लिख देते हैं। ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थिंग। दिखाई दे रहा है, NORTHINGS। ठीक है, और ये हमारा होता है ईस्टिंग। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, माफ करिएगा। तो और ये जो ग्रुप मिलता है, ये ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग जहां पे मिलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट। तो अब हम समझेंगे इस P का जो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होगा वो क्या होगा। P की जगह पर हम लोग लिखें P का रेफरेंस जो होगा, ये लिखेंगे बच्चों। हमने बताया 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में क्या होता है कि जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं ईस्टिंग्स और आखिरी 2 डिजिट होते हैं नॉर्थिंग। तो P देखिए बच्चों का है 32 और 33 के बीच में। ईस्टिंग्स हमारा क्या है, ईस्टिंग हमारा 32 33, दिखाई दे रहा है। तो अब हम लिखते समय ध्यान रखेंगे कि पॉइंट से जस्ट पहले वाला जो स्ट्रिंग्स होता है वो लिखेंगे। पॉइंट से जस्ट पहले वाला 32 है, माने 32 और 33 के बीच में है
तो ये 32 लिखेंगे, 32। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग्स। और हमने बताया स्ट्रिंग्स के बाद 2 डिजिट होता है नॉर्थिंग। नॉर्थिंग क्या है बच्चों, 10 और 11 के बीच में, तो नॉर्थिंग हमारे क्या लिखेंगे, उसके पहले वाला वो लिखेंगे 10, ठीक है। तो अब ये 2 डिजिट जो होता है ये होता है हमारा स्ट्रिंग, और ये जो होता है 10 ये होता है नॉर्थिंग, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिखना हो तो सबसे पहले जो 2 डिजिट लिखते हैं वो होता है स्ट्रिंग, और आखिरी जो 2 डिजिट होता है वो होता है नॉर्थिंग। तो आप सबको समझ में आया, हमने ब्रैकेट में लिखा, देखिए कि ये जो स्ट्रिंग्स और नॉर्थिंग एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। और आप वेरी क्लियरली समझे रही है कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और नॉर्थिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स वो लाइन होती है बच्चों जो खड़ी लाइनें होती हैं, और नॉर्थिंग वो लाइनें होती है जो लेटी हुई लाइन होती है। आप ध्यान से रखिए, बस इस बात को समझिए। तो जैसे अगर हम ये लिखते हैं स्ट्रिंग्स और नॉर्थिंग, ठीक वैसे हम लोग लिखते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में हम लोग। अच्छा आपको ये देखिए 10 और 11 क्या हमारा नॉर्थिंग है, 32 33 क्या है स्ट्रिंग है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा ए, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 33 है, ये है हमारा P, पॉइंट P है, दिखाई दे रहा सबको। इसको समझने के लिए, इसका रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हमें तो एक ग्रिड बड़ा वाला ग्रिड पता ही है, जो जिसका स्ट्रिंग है 32 33 और नॉर्थिंग है 10 और 11, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम समझेंगे, समझना क्या है कि ये जो P जिस ग्रुप के अंदर है, जिस कोऑर्डिनेट के अंदर है, या हम कह सकते हैं जिस बॉक्स के अंदर है, उसको हम 10 अलग अलग बॉक्स में बांटते हैं। मतलब 10 वर्टिकल खींचेंगे और 10 हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम खींचते हैं तो सोचिए कि देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बच्चों ये कहाँ पे है, मिलता है आपका, ये आपका मिलता है 1 2, ये 3 पर, यहाँ से 3 नंबर पर मिलता है, और यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से मिलता है 4 नंबर पे, ठीक है। तो अब हम इसका रेफरेंस लिखते हुए P का रेफरेंस ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से आप लोगों को। हमने बताया था जैसे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में लिखते हैं कि सबसे पहले जो 3 डिजिट इसके होते हैं वो हमारा नॉर्थिंग को शो करता है, सॉरी स्ट्रिंग को शो करता है। तो स्ट्रिंग क्या है, पहले तो 32 है, 32। अब देखिए स्ट्रिंग्स और इसमें देखेंगे बच्चों, 32 के बाद जो दूसरा सब पार्ट है 1 2 3, दिखाई दे रहा है, 1 2 3 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से लिखते हैं बच्चों, अब हम लोग लिखते हैं नॉर्थिंग। नॉर्थिंग हमारा क्या है, नॉर्थिंग हम लोग लिखते हैं उसके बाद हम लोग नॉर्थिंग लिखते हैं, हमारा नॉर्थिंग है 10 लिख दिया, ठीक है। 10 के साथ साथ क्या लिखते हैं, 10 के साथ नॉर्थिंग और क्या, 1 2 3 1 2 3 4 32 3 10 4। 10 हमारा देखो बच्चों ये है नॉर्थिंग, ठीक है। इस नॉर्थिंग में हमने इसको क्या किया, 10 अलग अलग पार्ट्स में बांटा, तो इसको भी वैसे लिखें जैसे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रिंग्स था बच्चों, ये था स्ट्रिंग्स था हमारा 3 और नॉर्थिंग हमारा आया है 4। इस तरीके से जो P का अगर हम लिखेंगे ग्रिड रेफरेंस तो वो लिखेंगे P इक्वल टू 3 2 3। और ये देखो बच्चों क्या है, ये हमारा है टोटल, ये है स्ट्रिंग्स, और ये हमारा क्या है नॉर्थिंग्स, ठीक है। और ये 4 जो होता है हमारा,
ये क्या होता है, जो उसके जो छोटे टुकड़े किए हैं यहाँ से वो उसका नॉर्थ है, और ये हमारा जो 3 है ये उसका सब पार्ट जो किया था उसका स्टिंग्स है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है बच्चों आपको ग्रिड रेफरेंस समझ में आया होगा। तो चूंकि मैं बता दूं आपको बच्चों की, देखो बहुत गर्मी है, हमारा टेम्परेरी बोर्ड भी है वाइट बोर्ड, जो कि हिल रहा है, तो कई बार फोकस और डिफोकस हो जा रहा है। तो ये हमारा एक प्रयास है आप लोग को समझाने के लिए। चूँकि पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत इरर होगा, तो आप क्षमा करिएगा और सुझाव जरूर दीजिए कि किसको और कैसे सुधारा जा सके। प्रयास रहेगा कि आने वाले वीडियोस धीरे धीरे और बेहतर होते जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखिए और प्रयास करिए कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। अच्छा, आप लोग देखेंगे थोड़ा बुक में, बुक से अलग हो गया है ये जो ग्रिड रेफरेंस था 11 12 हमने 10 11 लिख दिया, तो इस वजह से थोड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन कोई इशू की बात नहीं। अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुनी होगी, ये कहानी सुनी होगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत का इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछे, क्वेरीज अपनी सामने रखें। इट विल बी अप्रिसिएटेड बाई मी एंड एवरीवन। आप सबकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।